एक गगनचुंबी, आसमानी और एक टाइमिंग भरा शॉट देखने को जरूर मिला है यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से, और इसी शॉट की जरूरत आज भारतीय टीम को थी। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत भारत को थी, आज यहाँ पर वही बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई नजर आए संजू सैमसन, यानी कि अभिषेक शर्मा पिछले ओवर में एक अच्छी खासी यहाँ पर पारी खेल कर गए हैं, लेकिन अब बल्ले पर मौजूद रहेंगे यहाँ पर संजू सैमसन। क्या लगता है कि तिलक वर्मा ने पहली बॉल पर एक खूबसूरत छक्का लगाकर अपना यहाँ पर बल्ले का मुंह खोला, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े यहाँ पर संजू सैमसन ने भी अपने मुंह खोला बल्ले का छक्के के साथ में। एक अच्छी शुरुआत अभिषेक शर्मा यहाँ पर दिला के गए भारतीय टीम के लिए। 3 छक्के उन्होंने जड़े थे, 4 बॉल वो खेल के गए, लेकिन अब देखना है कि यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर 30 रन हो चुका है 1 विकेट के समाप्ति के बाद। 179 का जो टारगेट भारत को मिला है, यहाँ पर आसानी के साथ और तेजी के साथ यहाँ पर भारतीय टीम इस टारगेट को अचीव करने के लिए तैयार होगी। एक बार फिर से मैट हेनरी, क्या लगता है कि यहाँ पर मैट हेनरी कोई विकेट लेने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक करो या मरो का मुकाबला है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस मुकाबले के अंदर में फाइनल का मुकाबला है टी20 वर्ल्ड कप का, और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक योगदान चल रहा है, यहाँ पर मेला चल रहा है। इस ओवर की अगली बॉल लेने के दूसरी बॉल खेलने के लिए तैयार राइट हैंड बैट्समैन यहाँ पर संजू सैमसन ने बॉल को उठाकर खेला, लेकिन बॉल सीधे एम्पायर के बाजू में 30 गज के दायरे में खड़े फील्डर के हाथों पर गई, और फील्डर यहाँ पर स्क्वायर लेग पर थे, लेकिन यहाँ पर फील्डर चकमा खा गए और फील्डर के हाथों से कैच ड्रॉप हुआ है संजू सैमसन का। ये बहुत ही बड़ा जीवन दान समझिए, या फिर ये भारतीय टीम के फाइनल के मुकाबले में भारत की किस्मत समझिए। देखिए ऊंची पटकी हुई बॉल थी और सीधे हाथों में गई फील्डर के, और फील्डर 30 गज के दायरे में बॉल को यहाँ पर रॉकेट की तरह शॉट आया था और रोक पाने में नाकामयाब रहे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जीवन दान आज न्यूजीलैंड के लिए भारी पड़ेगा संजू सैमसन का ये जीवन दान। आपको क्या लगता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर हमें जरूर बताइए, क्योंकि अगर इस तरीके का जीवन दान भारतीय टीम के लिए फाइनल के मुकाबले में मिलेगा, खासकर संजू सैमसन के लिए, तो संजू सैमसन इसका पूरा फायदा भी उठाएंगे और यहां पर न्यूजीलैंड को हार भी सामना करनी पड़ेगी। क्या लगता है कि दूसरी ही बॉल थी और दूसरी ही बॉल पर एक बहुत ही बड़ा यहां पर जिस तरीके से कैच छोड़ा है संजू सैमसन का, तो दबाव बन सकता था। लेकिन एक बार फिर से इस ओवर की अगली बॉल यानी कि इस ओवर की तीसरी बॉल एक बार फिर से संजू सैमसन के लिए, ओहो संजू सैमसन ने जादुई छड़ी को एक बार फिर से उठाकर खेला है यहाँ पर और बल्ले का मुंह खोला है, और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत अंदाज भरा यहाँ पर 111 मीटर का लंबा छक्का देखने को मिला है। क्या टाइमिंग थी, देखिए पिछली बॉल पर एक कैच छूटा और उसका खामियाजा अब न्यूजीलैंड को भुगतना पड़ा है अगली ही बॉल पर, क्योंकि अगर यहाँ पर कैच आउट होता तो शायद उनके लिए एक अच्छी अचीवमेंट हो सकती थी न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए अब यहाँ पर एक खतरा बनेगा यहाँ पर संजू सैमसन, क्योंकि यहाँ पर पहली बॉल पर छक्का लगा, दूसरी बॉल पर कैच आउट, और कैच आउट हो सकते थे लेकिन ड्रॉप हुआ। लेकिन तीसरी बॉल पर फिर से वही दोहराया मैट हेनरी, अब यहाँ पर लगातार परेशान होंगे। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, लेकिन अब देखना है कि यहाँ पर क्या लगता है कि पावर प्ले के अंदर में जिस तरीके की यहाँ पर एक तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है वो एक काबिल तारीफ है। भारतीय टीम का स्कोर 36 रन 1 विकेट की समाप्ति के बाद अब तक हो चुका है। तिलक वर्मा 1 बॉल पर 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। मैट हेनरी 3 बॉलों पर अब तक यहाँ पर 12 रन दे चुके हैं, यानी कि 13 रन। अगर कोई विकेट भी आ सकता था उनके खाते में, लेकिन वो कैच ड्रॉप हुआ और अब मैट हेनरी को लगातार इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है कि यहाँ पर जो कि मैट हेनरी अपने इस ओवर की शुरुआत छक्के के साथ में की, देखिए यहाँ पर क्या टाइमिंग और चारों तरफ में तब्दीली जरूर की जा रही है फील्डिंग के अंदर में, और इस तब्दीली के बीच में क्या लगता है कि संजू सैमसन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। एक बार फिर से इस ओवर की चौथी बॉल यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ संजू सैमसन एक बार फिर से वही दोहराया है, बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ मिड ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड बाउंड्री के बाहर गया। 84 मीटर का एक आसमानी यानी कि एक नीचे से हेलीकॉप्टर टाइप का शॉट था, और एक बहुत ही अच्छी टाइमिंग के साथ बॉल को निकाला और बॉल गई सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर संजू सैमसन आपको जरूर आज फाइनल के मुकाबले में याद किया जाएगा, क्योंकि संजू सैमसन ने सेमीफाइनल में एक अच्छी तूफानी पारी खेली थी जिसमें यहाँ पर, और आज भी मुझे लग रहा है कि संजू सैमसन फिर से वही मैट हेनरी का यहाँ पर हाल करने वाले हैं। 3 छक्के इस ओवर के अंदर में जड़ दिए हैं। बहुत ही अच्छी और एक आक्रामक बल्लेबाजी की जरूरत आज भारतीय टीम को फाइनल के मुकाबले में थी, और यहाँ पर वो मुकाबले के अंदर में और चल भी रही है। और अगर इस मुकाबले को जीतना है तो भारत को लगातार इसी तरीके के यहाँ पर बल्लेबाजों को पहले क्रीज पर उतार कर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की ट्रेनिंग और भारतीय टीम एक बार फिर से इस ओवर की अगली बॉल यानी कि 5वीं बॉल खेलने के लिए तैयार। एक बार फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पर संजू सैमसन इस ओवर की अगली बॉल, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ कवर के ऊपर से बॉल को निकाला है, बॉल गई सीधी सीमा रेखा के बाहर। दर्शक दीर्घाओं में फील्डर यहाँ पर दर्शक बनकर देखते रह गए और कुछ भी समझ आना उनके लिए मुश्किल नहीं, यहाँ पर नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर
अब यहाँ पर कप्तान और फिर अपने बल्लेबाज बॉलर्स के सामने यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए नजर आए न्यूजीलैंड के कप्तान। उनके लगातार पसीने यहाँ पर चेहरे पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं और अब हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। लगातार देखिए क्या गुफ्तगू है, यहाँ पर समझ आने की कोशिश जरूर है, लेकिन ऐसा है कि